इसी तरह मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हमारे नबी, प्यारे नबी सय्यदुल अंबिया व रसूल, ताजदार ख़त्म नबूवत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब नबियों के सरदार हैं, सब नबियों के इमाम हैं, अव्वलीनों के इमाम हैं, आखिरीन के इमाम हैं। बल्कि यूँ कहिए कि खुदा की ज़ात के बाद जो भी रुतबा है, जो भी इज़्ज़त है, जो भी वक़ार है, जो भी मकाम और मर्तबा है, वो खालिक़ कायनात ने हमारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा रखा है। सदियों से ये अक़ीदा चला रहा है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। नाज़रीन कराम, हमारी अकायद की किताबों में तकरीबन सब में ये बात मौजूद है। इस अक़ीदे की वजाहत की गई। मैं शरह कायद और उसकी शरह निबरास से इख्तिसारन इस अक़ीदे की वजाहत करता हूँ। फरमाया गया व अफ़दलुल अंबियाई मुहम्मदुन अलैहिस्सलाम, कि सब नबियों से अफजल और आला और बाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस पर कई दलाइल भी कायम की है। मैं चंद एक हदीस तबर्रु के लिए पढ़ता हूँ। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह फद्दलनी अलल अंबियाई व फद्दला उम्मती अलल उममी, कि अल्लाह ताला ने मुझको सब अंबिया पर फजीलत अता फरमाई, मुझको अफजल बनाया और मेरी उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल बनाया। इसको हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन के अंदर रिवायत किया। यूँ ही आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आना सय्यदुन नास यौमल क़ियामा, कि क़यामत के रोज़ मैं सारी नौ इंसानियत का सरदार हूँगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। यूँ ही एक और मकाम पे फरमाया, आना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अला अन्नहु वला फ़ख्रा, कि मैं अव्वलीनों आखिरीन सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हूँ, इज़्ज़तों का मालिक हूँ। इस बुनियाद पर कोई फ़ख्र नहीं है। इसे इमाम तिरमिज़ी ने और दारमी ने रिवायत किया। एक और हदीस के अंदर फरमाई, इज़ा काना यौमल क़ियामा, जब क़यामत का रोज़ होगा, कुन्तु इमामन नबिय्यीना व ख़तीबहुम व साहिबा शफ़ाअतिहिम गैर फ़ख्रिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं कि जब क़यामत का रोज़ होगा, मैं सब नबियों का इमाम हूँगा, उनका ख़तीब हूँगा, शफ़ाअत वाला हूँगा, शफ़ाअत कुबरा का मालिक हूँगा। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। ये निबरास का सफ़ा नंबर 457 है, जिसके अंदर इस अक़ीदा की वजाहत की गई। और ये अक़ीदा सदियों से चलता आ रहा है। शरह कायद, जो कि हमारी दरसी किताब है, तकरीबन तमाम मदारिस दीनिया के अंदर पढ़ी और पढ़ाई जाती है। इसको पढ़ के बच्चे उलमा बनते हैं। साथ में ये इसकी शरह है निबरास। नाज़रीन इकराम, ये तो था अक़ीदा-ए अहले इस्लाम। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि मिर्ज़ई कादियानी नौज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलाम को अफजल नबी नहीं मानते, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अफजल नबी मानते हैं। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब नुज़ूलुल मसीह है,
इसका सफ़र नंबर 99, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 सफ़ा 477। मंजूम सूरत में कहता है, आदम नीज़ अहमद मुख्तार दर बरम जाम हमा अबरार। कहता है आदमम नीज़ अहमद मुख्तार, कि मैं आदम भी हूँ, अहमद मुख्तार भी हूँ। मेरे जिस्म पर तमाम नेकोकारों का जुब्बा है, लिबास है। आंच दादस्त हर नबी रा जाम, वो जाम के जो तमाम नबियों में से हर नबी को दिया गया। दाद आ जामरा मरा तमाम भी तमाम, वो जाम सारे का सारा मुझको भी दिया गया है, मुझको दिया गया है। अम्बिया अगरचे बूदांद बसे, कहता है अम्बिया अगरचे बड़े हुए हैं। ये जुमला काबिल गौर है, जिसमें सब नबियों से अफसल होने का दावा कर रहा है। अम्बिया अगरचे बूदांद बसे, मम बा इरफान न कम तरमजे कसे। कहता है नबी अगरचे बड़े हुए हैं, लेकिन मैं भी मारिफत में किसी से कम नहीं हूं। मतलब यह है कि मैं सबसे आला हूं, ज्यादा मारिफत रखने वाला हूं। नौज़बिल्ला, ये वो इबारत है कि जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सब नबियों से अफसल होने का दावेदार है। ये नुज़ुलुल मसीह का सफ़र नंबर 99 और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 477 है। ये ज़रा इबारत को जूम करके दिखाइए। नाज़रीन कराम, आपने गौर किया कि कुरान और हदीस, सहाबा इकबार व मम्बादहुम का बिल इत्तिफ़ाक़ अक़ीदा ये है कि सब नबियों से अफसल और आला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन इधर ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी है, जो ये दावा कर रहा है कि ये सब नबियों से अफसल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इल्हामात, उसके कुशूफ, उसकी रोया जो मनगढ़ंत और झूठे और फरेब और धोखे पर और कुफर पर मुश्तमिल हैं, जिनको जमा किया गया, जिसका नाम तज़किरा रखा गया, इसका सफ़र नंबर 63। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इल्हाम नकल किया जाता है, जरीयुल्लाहि फी हुला लिल अंबिया। जरीयुल्लाह नबियों के हुल्लों में, यानी कहता है कि मुझको रब ने फरमाया कि ए मिर्ज़ा, तू सारे नबियों के हुल्लों में है, अल्लाह का पहलवान है। नौज़ बिल्लाह। ये देखिए, ये तज़किरा का सफ़ा नंबर 63 है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहता है मैं अल्लाह का पहलवान हूं। रब ने मुझको कहा तो सब नबियों के जुब्बे में आया, लिबास में आया, और तू मेरा पहलवान है। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का जो है ख़ानदान का एक और नाम नेहाद, उसका खलीफा मिर्ज़ा ताहिर, वो अपने खुतबा जुमा 1 मार्च 1985 में उसने खुतबा दिया, और जिसको फिर तहरीरी शक्ल में, किताबी शक्ल में वजूद दिया गया। वो कहता है, इसी ज़िमन में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, इससे मुराद वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लेते हैं, इसी ज़िमन में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये इल्हाम भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुखातब करके इन अल्फाज का जिक्र फरमाया, जरीयुल्लाह फ़ी हुला लिल अंबिया, अल्लाह का पहलवान नबियों की लिबादा में। ये खुतबात ताहिर की जिल्द नंबर 4 है और इसका सफ़र नंबर 174 है। खुतबात ताहिर, मिर्ज़ा ताहिर ये कह रहा है, जिल्द 4 है, सफ़र नंबर 174। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, आपने गौर किया कि मुसलमानों का अक़ीदा क्या है और इस बारे मिर्ज़ियों का अक़ीदा क्या है।
यूं ही अगले अकीदे की तरफ चलते हैं तो तकरीबन मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि मस्जूदुल मलाइका होने का एजाज़ अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया है। यानी जब आपकी तख्लीक होती है, कुरान ने इस वाक़या को कई मकामात पर बयान किया, साहिब कुरान ने वजाहत फरमाई, अहदीस के अंदर इसकी तफसील आई, बच्चा बच्चा जानता है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया, अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, तो फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि चलो आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया। इस वाक़या की तफसील जो है कुरान मजीद कई मकामात पर बयान फरमाता है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा इसकी आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद हुआ, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अबा वस्तकबरा, के मुनकिर हुआ और गुरूर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। यहाँ कुरान मजीद ने वाज़े तौर पे बयान किया है कि मस्जिदुल मलाइका फ़कत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात है, लेकिन मिर्ज़ियों कादियानियों का नऊज़ बिल्लाह अकीदा ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी मस्जिदुल मलाइका है। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी लिखी हुई किताब ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, इसका सफ़ा नंबर 99 है। हाशिया के अंदर वजाहत करता है, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 21 सफ़ा 260 कहता है, और जिस तरह आदम के लिए सजदा का हुक्म हुआ, मेरी निस्बत भी वही इलाही में ये पेश गोई है, क्या यखिरूना अलल अज़कान सुज्जदा, कि वो अपनी ठोड़ियों के बल गिर पड़ेंगे सजदा करते हुए, रब्बना अग़फ़िर लना इन्ना कुन्ना खातिईन, और ये कहते हुए क्या रब, हमारे रब, हम हमारी मग़फ़िरत फरमा, बेशक हम गुनाह ख़ता करने वाले हैं। नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, ये ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम जी, ये सफ़ा नंबर 99, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 21 सफ़ा 260 है। इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नऊज़ बिल्लाह जो है वो मस्जिदुल मलाइका होने का दावेदार है। अंदाज़ा लगाइए, ये इज़्ज़त, ये करामत तो रब ने आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, लेकिन इधर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इसको अपने ऊपर जिस्मा कर रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, इसी तरह मुसलमानों और मिर्ज़ियों के अंबिया के बारे अकायद में तकाबुल जो है, इस सिलसिला में अगला अकीदा मुसलमानों का ये है, अहले इस्लाम का ये रोशन और वाज़ेह अकीदा है कि अंबिया कराम ने जितनी भी पेश गोइयाँ की, आने वाले ज़माने की ख़बरें दी कि ऐसा होगा, वो पूरी हुई हैं। अल्लाह ने वैसा किया है, उनको इज़्ज़त अता फरमाई है कि उनकी ज़ुबान से निकलने वाली बातों को पूरा फरमाया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जबकि नबूवत का माना ही गैब की खबर देना है और नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला है। अशिफा भी तरीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा में हज़रत इमाम कादी अयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इस बात की वजाहत करते हैं, फरमाया अन्नबुव्वा अल्लती हियल इत्तिलाउ अलल गैब, कि नबुव्वत वो कि जिसका मतलब ही गैब की खबर देना है, गैब पर मुत्तले होना है। ये शफा शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा
4 है। यूं ही इसके सफ़ा 203 पर फरमाते हैं वल माना अन्नल्लाह ताला इत्तलाहु अला गैबिही, कि जब रब फरमाते हैं ना ये मेरा नबी है, तो इसका मतलब यह है कि रब ने अपने उस मुकर्रब बंदा को गैब पर मुत्तले किया। तो इन दोनों इबारतों से ये अशिफा शरीफ है, सब पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 203 और 204। नबूवत का माना गैब की खबर देना, गैब पर मुत्तले होना, और नबी का माना गैब जानने वाला, गैब पर मुत्तले होने वाला और गैब बताने वाला। यहां यही अहले ईमान का क़ीदा है कि नबी होता ही वो है जो गैब की खबर दे। तो जिसको अल्लाह ने गैब का इल्म दिया, जो अल्लाह के फरमाने पे किसी काम की पेशीन गोई करता है, भला ये कैसे मुमकिन है कि वो झूठी हो जाए, वो पेशीन गोई गलत हो जाए। ये तो था अहले ईमान का क़ीदा। लेकिन इधर देखिए मिर्ज़ई कादियानी नऊज़ बिल्लाह किस बात के कायल हैं। वो कहते हैं कि नबियों की पेशीन गोइयाँ झूठी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच्ची हों। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी लिखी हुई किताब इज़ाला-ए औहाम हिस्सा 2 है। इसका सफ़ा नंबर 629 है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 439। नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है, एक बादशाह के वक्त में 400 नबी ने उसकी फतह के बारे में पेशगोई की और वो झूठे निकले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देखिए, एक दो नबी की बात भी नहीं की, नऊज़ बिल्लाह 400 अंबिया के बारे कहा जा रहा है। कहता है कि एक बादशाह के वक्त में 400 नबियों ने उसकी फतह की पेशगोई की कि तुझे फतह हासिल होगी, लेकिन वो सारे के सारे झूठे निकले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, ये है एक इंतहाई जहरीला अकीदा मिर्ज़ई कादियानियों का कि जो वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे रखते हैं। इसी सिलसिला में अगला अकीदा मुसलमानों का ये है कि हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम साहिब मोजज़ा नबी हुए हैं। यानी दीगर अज़मतों के साथ साथ अल्लाह ने आपको ये भी अज़मत अता फरमाई कि आपके हाथों से कई मोजज़ात का ज़ुहूर फरमाया। चलते चलते ज़िमनन मोजज़ा की भी इख्तिसारन वज़ाहत सुनते जाइए। मोजज़ा का मतलब ऐसा काम होता है जो खिलाफ आदत होता है, यानी आम तौर पे ऐसा नहीं होता। बतौर तहद्दी के, बतौर नबी की सदाकत के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी और रसूल के हाथों में उसका ज़ुहूर फरमाता है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम के बेशुमार मोजज़ात हैं, हिस्सी हैं, मानवी हैं। सूरज का वापस पलट आना, चांद का 2 टुकड़ों में होकर कदमों में हाजिर हो जाना। तो मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी साहिब मोजज़ा नबी हुए हैं।